हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। स्कंद के 22वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं, जहां पर हमने देखा कि किस प्रकार से पृथु महाराज चतुष कुमारों को वेलकम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और उनका स्तवन कर रहे हैं कि किस प्रकार से आपके जैसे महान योगी गण गृहस्थों के घर जाते हैं उनका उद्धार करने के लिए। इसी श्रृंखला में आखिरी 2 श्लोक हम देखेंगे आज। श्लोक क्रमांक 15। तदहं कृत विश्रम्भ सुहृदो विस्तपस्विनां संपृच्छे भव एतस्मिन् क्षेमः केनाञ्जसां भवेत्। I am completely assured that personalities like you are the only friends or persons who are blazing in the fire of material existence. I therefore ask you, how in this material world can we very soon achieve the ultimate goal of life? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पृथु महाराज कहते हैं, कि इस भौतिक जगत में किस प्रकार से एक व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम ध्येय को प्राप्त किस प्रकार से एक जीव आध्यात्मिक पुरुषों के संग से इस भौतिक जगत को पार करके भगवत धाम वापस जा सकता है। श्लोक क्रमांक 16। व्यक्तमात्मवतात्मात्मा भगवानात्म भावनः स्वानामनुग्रहायेयां सिद्धरूपी चिरत्यजः। The Supreme Personality of Godhead is always anxious to elevate the living entities who are his parts and parcels, and for their special benefit, the Lord travels all over the world in the form of self-realized persons like you. तो पृथु महाराज कहते हैं कि भगवान सभी का अच्छा सोचने के लिए, सभी के सौभाग्य को उदित करने के लिए आपके रूप में हर जगह घूमते रहते हैं। So basically, Prithu Maharaj is equating the Chatush Kumaras to be as good as the Supreme Personality of Godhead. Prithu Maharaj कैसे हैं? साक्षात भगवान के जैसे हैं। चतुष कुमारों को पृथु महाराज इतना महान स्थान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो महान भगवत भक्त हैं और पृथु महाराज स्वयं भी महान भगवत भक्त हैं। श्लोक क्रमांक 17। मैत्रेय उवाच पृथोस्त सुत्तकर्माण्य। तो यहां हम देखते हैं भगवान कहते हैं कि पृथोस्त सूक्त माकर्ण्य सारम सुष्ठुमितम मधु स्मयमान इव प्रीत्या कुमारः प्रत्युवाचः। The great sage Maitreya continued, thus Sanat Kumar, the best of celibates, after hearing the speech of Prithu Maharaj, which was meaningful, appropriate, full of precise words and very sweet to hear. So यहाँ पे हम देखते हैं कि सारम सुष्ठु मितम मधु। तो स्पीच कैसी होनी चाहिए? सारम, इट शुड बी फुल ऑफ सब्सटेंस, नो लूज टॉक। सारम। सुष्ठु, अप्रोप्रिएट, किस प्रकार से किस व्यक्ति को आशीर्वचन दें, आदर दें, मित्रतापूर्ण संबंध रखें। सो इट हैज टू बी अप्रोप्रिएट। मितम, मिनिमाइज्ड, ज्यादा नहीं, जितना चाहिए उतना ही। कई बार भौतिक जगत में ज्यादा बोलने से प्रॉब्लम होता है। और मधु, वेरी स्वीट टू हियर। सो अगर कोई ऐसे वचन कहता है तो निश्चित रूप से ये वाक पटुता है। दिस इज एक्चुअली परफेक्शन ऑफ स्पीच। इट हैज टू बी सारम, सुष्टु, मितम एंड मधु।
ये सुन करके सनत कुमार, जो कि सारे चतुष्कुमारों में सबसे बड़े हैं, वो कहने लगे। सनत कुमार उवाच साधु पृष्टं महाराज सर्वभूतहितात्मना भवता विदुषा चापि साधुनां मतिरिदृशी। सनत कुमार कहते हैं, साधु पृष्ठम महाराजा, आपने बहुत अच्छे से प्रश्न किए हैं। सेम थिंग वी सी फर्स्ट कैंटो, Sutta Goswami replying to Shaunaka rishis for their questions. Munaya sadhu prushthoham bhavadbhir lokamangalam yak kritah krishna samprashno yenatma suprasidati. जब भगवान के बारे में प्रश्न है, जब भगवान के भक्तों के बारे में चर्चा हो रही है, दैट इज ऑल मंगलकारी, दैट इज वेयर ऑल मांगल्य रिसाइड्स। सो यहां पर भी हम देखते हैं साधु पृष्ठम महाराज सर्वभूत हितात्मना, आपकी जो प्रश्न है उसके उत्तर केवल आपको ही नहीं संपूर्ण जगत को हित करेंगे। भवता विदुषा चापी साधुना मतिरिदृशी, आपके जैसे साधु ही ऐसी मति रख सकते हैं कि जो ऐसे प्रश्न पूछें। सो पृथु महाराज ग्लोरिफाइड सनत कुमारा, सनत कुमारा Chatush Kumaras are glorifying Prithu Maharaj in return. What great questions! This is befitting a devotee like you. Shlok क्रमांक 19 संगमः खलु साधूनां उभयेषां च सम्मतः यत् संभाषण संप्रश्नः सर्वेषां वितनोति शम्। When there is a congregation of devotees, their discussions, questions and answers become conclusive to both the speaker and the audience. Thus, such a meeting is beneficial for everyone's real happiness. जब एकत्रित भक्तों का समूह आता है, उस एकत्रित भक्तों के समूह में जो चर्चा होती है, जो वार्तालाप होता है, जो कृष्ण कथा होती है, वो श्रोताओं को और वक्ता को और प्रश्न पूछने वाले, इन सभी के लिए मंगलकारी होती है। सो assembly of devotees wherein Krishna Katha is being discussed. श्लोक क्रमांक 20 अस्त्वेव राजन् भवतो मधुद्विष पादारविन्दस्य गुणानुवादने रतिर्द्रुपा दुरापा विधुनोति नैष्ठिकी कामं कषायं मलमन्तरात्मनः। Sanat Kumar continued, my dear king, you already have an inclination to glorify the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. Such attachment is very difficult to achieve, but when one has attained such unflinching faith in the Lord, it automatically cleanses lusty desires from the core of the heart. तो हम देखते हैं पृथु महाराज ने जितना भी गौरव किया चतुष कुमारों का, वो किस आधार पर किया कि आपने अपने पूरे जीवन में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन किया है। तो सनत कुमार कह रहे हैं कि अरे आप जैसे महान भक्त, यू नीड नॉट बी वरीड अबाउट लस्ट। अ साधु, even if one is grihastha, need not be worried about lust if one is firmly engaged in the service of the personality of Godhead. तो यहाँ सनत कुमार कहते हैं, one has attained such unflinching faith in the Lord, it automatically cleanses lusty desires from the core of the heart. So जीवन में काम वासना से हर कोई पीड़ित है, कौन नहीं पीड़ित है? Everyone is troubled by lusty desires. ये भौतिक जगत में व्यक्ति आया ही है भोग प्रवृत्ति से, तो ये इच्छाएं कैसे न होंगी ही। तो
राधा गोपीनाथ प्रभु कह रहे थे कि ये इच्छाएं हैं तो सब नॉर्मल है, ये इच्छाएं नहीं है तो गड़बड़ है। ये इच्छाएं हैं तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है। सो इन इच्छा, क्योंकि यही कर रहे हैं हम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हर जन्म में, हर योनि में क्या किया है, यही तो किया है, भोग ही किया है। तो स्वाभाविक है, मनुष्य जन्म मिला है, सबसे ज्यादा भोग के लिए अनुकूल है, तो कैसे नहीं होगा। भूखे आदमी के सामने 56 भोग का प्लेट रख दिया और उसे बोला है खाने का नहीं, कैसे होगा। भोग की इच्छा से जीव आया है, भोग के लिए सबसे अनुकूल जीवन है मनुष्य, उसको बोला जाए भोग नहीं करने का, कैसे होगा। Everyone is tormented by lusty desires. So the only way to come out, the only way to come out is to be unflinchingly serving the lotus feet of the Lord, to be unflinchingly glorifying the great qualities of the Lord, to be unflinchingly chanting the holy names of the Lord. यहां पर गौरव है। भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं, परम दृष्टवा निवर्तते। जब इंद्रियां और मन हायर टेस्ट प्राप्त करेंगे तो वो लोअर टेस्ट को भूल जाएंगे। श्लोक क्रमांक 21। शास्त्रेष्वियानेव सुनिश्चितो नृणाम् क्षेमस्य सद्भ्यमिमृषेषु हेतु असंग आत्मा व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे चया। It has been conclusively decided in the scriptures after due consideration that the ultimate goal for the welfare of human society is detachment from the bodily concept of life and increased and steadfast attachment for the Supreme Lord, who is transcendental beyond the modes of material nature. So, भगवान के चरण कमलों के प्रति अचल श्रद्धा, उनकी सेवा में अचल भक्ति, ये भौतिक जगत से निकलने का सबसे आसान और सबसे प्रभावशाली तरीका है। द श्योर शॉट वे एंड द मोस्ट इजीएस्ट वे इज टू बिकम अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, भगवान का भक्त बनना। ये हम देखते हैं, चतुष कुमार कह रहे हैं, सनत कुमार कह रहे हैं, ये साधारण लोग नहीं है, दे आर स्पीकिंग रियलाइजेशंस। ये हमारे और आपके जैसे, हाँ अभी अभी बात करना ही है तो कुछ तो भक्ति को ग्लोरीफाई कर देते हैं, अभी है इतने समय से ना। दीज आर नॉट ओनली थियोरेटिकल वर्ड्स, दे आर रियलाइज्ड वर्ड्स। उन्होंने उस तत्व ज्ञान को अपने जीवन में घूंट घूंट करके पिया है, तब ये आत्म साक्षात्कार के वचन बाहर आ रहे हैं। यस, सो दैट इज हाउ भक्ति ये अवरोह पंथ है, जहां पर जीव भगवान और उनके भक्तों के द्वारा दिए गए निर्देशों पर पालन करता है बस। श्लोक क्रमांक 22। सांश्रद्धया भगवद्धर्मचर्यया जिज्ञासयाध्यात्मिक योगनिष्ठया योगेश्वरोपासनया च नित्यं पुण्यश्रवः कथया पुण्यया च। Attachment for the Supreme can be increased by practicing devotional service, inquiring about the Supreme Personality of Godhead, applying Bhakti Yoga in life, worshipping the Yogeshwaras, the Supreme Personality of Godhead, and by hearing and chanting about the glories of the Supreme Personality of Godhead. These actions are pious in themselves.
कैसे भगवान, सी हाउ सिस्टमैटिकली सनत कुमार कह रहे हैं, आपके जैसे महान व्यक्ति, आपके जैसे महान भक्त, उन्हें काम वासना से डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। भगवान के भक्तों के लिए, जो भगवान के चरण कमलों के प्रति अचल श्रद्धा, अचल सेवा वृत्ति रखते हैं, भगवान बाकी सब कुछ कर लेंगे। फिर उन्होंने बताया किस प्रकार से भक्ति ये भगवत चरणों को प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है और सबसे कारगर तरीका है। द मोस्ट इफेक्टिव एंड इजी टू ईज, इफेक्टिव एंड इजी इज टू बिकम अ डिवोटी। हाउ टू बिकम दैट डिवोटी, वो भक्त कैसे बने? तो कैसे बने? द अटैचमेंट फॉर द सुप्रीम कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिवोशनल सर्विस, इंक्वायरिंग अबाउट द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, भगवत पृच्छा, सद्धर्म पृच्छा, भगवान की कैसे सेवा की जाए। अप्लाइंग भक्ति योग इन लाइफ, हम इस पर बहुत विस्तृत से कर चुके हैं चर्चा। अप्लाइंग भक्ति योगा इन लाइफ मीन्स 4 do's and 4 don'ts. 4 do's ABCD, 4 don'ts regulative principles. Worshipping the Yogeshwaras. Who are Yogeshwaras? The devotees of the Lord and the Supreme Personality of God. Worship of devotees and worship of Vishnu or worship of Lord. Hearing and chanting about the glories of the Lord. तो अगर हम देखें यहाँ पर नवविधा भक्ति के ही अंगार है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, ये सब यहाँ पर आ रहा है। सो नवविधा भक्ति इज द बेस्ट वे। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, अर्चनम, वंदनम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। सो श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियेत भगवते अद्धा तन्मध्ये अधीतम उत्तमम। Sure short ways of getting very, very quick advancement in Krishna consciousness or the science of bhakti. श्लोक क्रमांक 23। अर्थेन्द्रिया राम सगोष्ठ दृष्णया तत्संभृतानाम परिग्रहेण च विविक्तरुच्या परितोष आत्मनि विना हरेर्गुण पीयूष पानात्। One has to make progress in spiritual life by not associating with persons who are simply interested in sense gratification and making money. Not only such persons, but one who associates with such persons should also be avoided. One should not mold his life in such a way that he cannot live in peace without drinking the nectar of the glorification of the Lord. One can be thus elevated by being disgusted with the taste for sense enjoyment. ऐसा जीवन कभी ना बनाए कि जहां पर हरि कथा और हरि कीर्तन के लिए समय नहीं है। उस जीवन का फायदा ही क्या है? तो इतना काम करके लेके क्या जाना है? कुछ नहीं। अल्टीमेटली क्या जाएगा? शरीर आया था, शरीर जाएगा, खत्म। अपने साथ अपने कर्म और भक्ति, ये दो ही चीजें लेके जाएंगे। यस। सो जीवन को ऐसा कभी न रखें कि नियमित 16 माला और 4 नियमों का पालन, इसके लिए समय न हो। और यहां पर कहते हैं कि ऐसे लोगों का संग अवॉइड करें जो केवल इंद्रिय भोग और लोभ से ग्रसित है। और ऐसे भी लोग जो ऐसे लोगों से आसक्त हैं। So dasanudas, yes. So there are people who are too much attached to sense gratification and money, and there are people who are attached to these people. So avoid company of both.
सो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, विना हरेर गुण पीयूष पानात। जब तक हम भगवान के चरण कमलों से आने वाले अमृत का पान नहीं करेंगे, तब तक भौतिक इंद्रियों भोग से आसक्ति नहीं जाएगी। सिंपल है। When will lust go? When will greed go? When will envy go? They will go only when one tastes the nectar of the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेंगे तभी तो बाकी सब होगा, तभी तो हायर टेस्ट। भगवद गीता 2.59। yes, only when one receives higher taste can one give up lower taste। नहीं तो ये टेस्ट भी नहीं, वो टेस्ट भी नहीं। yes, साधना भक्त, साधना भक्त कैसा है, उसकी हायर टेस्ट पूरी तरह जागृत नहीं हुई है और लोअर टेस्ट पूरी तरह गई भी नहीं है। तो साधना भक्त एकदम आसमान से गिरा और खजूर में अटका की परिस्थिति में है। His higher taste has not completely come, lower taste has not completely gone. So this is a very precarious condition। इसीलिए साधना स्तर का भक्त ये जीव की तरह है, जीवात्मा, तटस्थ शक्ति, इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है। So only when Harer Guna Piyusha Pan happens, that is when crossing over material existence becomes a reality। कैसे हो सकता है, कैसे हरि कथा हरि गुण में आस्वादन ले कोई? श्लोक क्रमांक 24। अहिंसया पारमहंस्य चरयया स्मृत्या मुकुन्दाचरितग्र्यसीधुना यमैरकामैर्नियमैश्चाप्यनिन्दया निरीहया द्वन्द्वतितिक्षया च। A candidate for spiritual advancement must be non-violent, must follow in the footsteps of great acharyas, must always remember the nectar of the pastimes of the Supreme Personality of Godhead, must follow the regulative principles without material desires, and while following the regulative principles should not blaspheme others. A devotee should lead a very simple life and not be disturbed by the duality of opposing elements. He should learn to tolerate them. देखिए, सिंपल प्रैक्टिकल चीजें, वेरी प्रैक्टिकल चीजें। यस, भागवतम इज द ओरिजिनल साइंस। भागवतम इज द ओरिजिनल साइंस। कौन कहता है यहाँ पे केवल फिलोसफी है? नहीं, कितना प्रैक्टिकल है। yes. एक भक्त ने कभी भी अहिंसा से रहना चाहिए, दूसरों को शारीरिक चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, मानसिक चोट भी नहीं पहुंचानी चाहिए, आचार्यों के पद चिन्हों पर अनुगमन करना चाहिए। वन ऑफ द 6 क्वालिटीज, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तन। So what is तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्? तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् means following the footsteps of आचार्यस। हमेशा भगवान के अमृत रूपी नाम रूप गुण लीलाओं को स्मरण रखना चाहिए। 4 नियमों का पालन करना चाहिए बिना किसी भौतिक इच्छा के। और ये करते समय जो दूसरे नहीं कर रहे उनकी भर्त्सना नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उससे एनवी दिखती है। मैं इतना महान भक्त हूं, मैं ये सब कर रहा हूं, तुम नहीं कर रहे हो, तुम सब गिरे हुए हो। अरे ये तो फिर द्वंद्व हो गया। So while following one should not blaspheme। और एक बहुत ही सादगी से भरा जीवन जीना चाहिए, और अगर कोई अपोजिंग एलिमेंट्स भी हैं तो उनसे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अपने कर्मों के हिसाब से जो मिलना है मिलेगा, बाकी सब भगवान देख लेंगे। So essence of life is Bhagavan
Suhridah Sarvadehinam. He is the most the most closest friend of every living entity. Yes. He is the most closest friend of every living entity. We simply have to completely take shelter of his lotus feet. So these instructions will continue from text 25 onwards tomorrow. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण. ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय. उपस्थित वैष्णव वृंद की जय. हिताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल.